गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, जिसमें से गुलाम वंश में चला था रजिया सुल्तान से नसरुद्दीन महमूद तक के बारे में आज जानेंगे। क्लास नंबर 5। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास है रजिया सुल्तान से नसरुद्दीन महमूद तक। रुकनुद्दीन फिरोज कब से कब शासन किया? 1236 से 1236। इसकी माता का नाम क्या था? शाह तुर्कान। पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। स्त्रीलिप्त कब हुई? 1236 ईस्वी में। इसकी जगह कौन बनी? इसकी जगह बनी रजिया सुल्तान। इसकी जगह कौन बनी? रजिया सुल्तान गद्दी पर आई। इसके बाद है इसके समय प्रांतीय इक्तदारों ने विद्रोह किया। कौन विद्रोह किया? इसके समय प्रांतीय इक्तदारों ने विद्रोह किया था। रजिया सुल्तान कब से कब था? रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। लगभग कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक शासन किए। 4 वर्ष तक शासन की। यह तुर्क इतिहास की पहली मुस्लिम शासक थी। यह तुर्क इतिहास की पहली मुस्लिम शासक थी। इसके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। माता का नाम क्या था? कुतुबी बेगम। रजिया सुल्तान कुला और चोगा पहनती। रजिया सुल्तान कौन क्या पहनती थी? कुला और चोगा पहनती थी। तो रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया। रजिया सुल्तान ने काले गुलाम याकूत को क्या नियुक्त किया? अमीर आखुर। इससे क्या संबंध है? अमीर हाजिब भी कहा गया। इसके क्या समझ? इसके शाही प्रबंध के बारे में पता चलता है। शाही प्रबंध के बारे में याकूत के समय रणथंभौर और ग्वालियर वापस कर दिए गए। याकूत के समय को वापस कर दिया, रणथंभौर और ग्वालियर को वापस कर दिए गए। तो रजिया के खिलाफ विद्रोह। रजिया के खिलाफ कौन विद्रोह? रजिया के खिलाफ विद्रोह कौन कौन सी? अल्तोनिया। पहला अल्तोनिया हो बटिंडा, तबर हिंद, पंजाब में। इसमें किला मुबारक पर हमला किया गया और इसमें रजिया को कैद कर लिया गया और याकूत मारा गया। ऐतकीन अमीर हाजिब इसका नेता था। और तीसरा है कबीर खां एजाज, ये लाहौर में हुआ था। चौथा है रजिया सुल्तान की जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को शासक बनाया गया। और नया पद क्या दिया गया? नया पद दिया गया नायब मुमलिकात, पीएम पद। इसमें ऐतकीन को दिया गया। उसके बाद बहराम शाह की हत्या। बहराम शाह की हत्या कब की? 1242 ईस्वी में। इसका वजीर कौन था? मुहाजुबुद्दीन। इसका वजीर कौन था? मुहाजुबुद्दीन। मुहाजुबुद्दीन और ऐतकीन तगड़े दोस्त थे। मुहाजुबुद्दीन और ऐतकीन क्या थे? तगड़े दोस्त थे। बहराम शाह के समय 1241 में मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया। बहराम शाह के समय 1241 में किसके द्वारा आक्रमण किया? मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया। तो रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने लगभग 2 साल तक कैद रखा। रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने लगभग कितने साल तक? 2 साल तक कैद रखा था। इसके बाद रजिया की हत्या कब की? 13 अक्टूबर 1240 में कैंथर में की गई। कैंथर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में कैंथर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद इसके दरबारी कौन कौन थे? मिराज उल सिराज। इसके दरबारी कौन थे? मिराज उल सिराज थे। रजिया सुल्तान की कमी क्या थी? सिर्फ औरत होना। रजिया सुल्तान की कमी क्या थी? सिर्फ औरत होना था। बारह शाम का शासनकाल कब से कब से? 1240 से 1242। लगभग कितने वक्त? 2 वर्ष तक शासन किया बहराम शाह ने। मसूद शाह को 1242 से 1246। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक शासन किया। बहराम शाह के बारे में कुछ पता नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद यह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। मसूद शाह किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था मसूद शाह। इसे नायब मुमलिकात पद प्रधान रहा। इसमें क्या रहा? नायब मुमलिकात पद प्रधान रहा। इसमें कुतुबुद्दीन हसन बना। कौन बना? कुतुबुद्दीन हसन बना। कौन? गैर तुर्की शासक था। इसके बाद वास्तविक शक्ति कौन है? वास्तविक शक्ति इसमें मुआजुबुद्दीन के पास है। इसकी वास्तविक शक्ति किसके पास है? मुआजुबुद्दीन के पास है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज ने कुछ नए पद बनाए। रुकनुद्दीन फिरोज ने क्या बनाया? कुछ नए पद बनाए। पद कौन था? बलबल को कौन था? बलबल को अमीर हाजिब। बलबल को कौन सा पद दिया गया? अमीर हाजिब। नसरुद्दीन महमूद कब से कब से है? 1246 से 1265 तक। लगभग कितने साल? 4 साल। इसमें 15 साल कितने? 19 साल, 19 वर्ष लगभग कितने शासन किया ये। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। नसरुद्दीन महमूद किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का पुत्र था। इसे सल्तनत काल का औरंगजेब कहा गया। इसे सल्तनत काल का क्या कहा? औरंगजेब कहा गया। यह टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। यह कैसा जीवन व्यतीत करता था? यह टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। इसने नायब मुमलिकात बलबन को दिया। इसने क्या दिया? नायब मुमलिकात पद किसको दिया? बलबन को दिया था। इसके बाद है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। नसरुद्दीन महमूद कौन था? नसरुद्दीन महमूद बलबन का क्या था? दामाद था। 1265 में इनकी मृत्यु हो गई। 1265 में किसने? नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, रजिया सुल्ताना किसकी पूर्ववर्ती थी? रजिया सुल्ताना किसकी पूर्ववर्ती थी? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन, ऑप्शन बी बहराम शाह, ऑप्शन सी कौन सा? ऑप्शन सी है मसूद शाह, ऑप्शन डी बलबल। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी बहराम शाह की पूर्ववर्ती थी। क्वेश्चन नंबर दो है, मलिक इख्तियार उल दीन इल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया? ऑप्शन ए गोलकुंडा का दुर्ग, ऑप्शन बी है जोधपुर में मेहराबगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है बठिंडा का किला मुबारक, ऑप्शन डी जयपुर का जयगढ़ दुर्ग। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है, बठिंडा का किला मुबारक। क्वेश्चन नंबर तीन है, रजिया सुल्तान को कहाँ पराजित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई? रजिया सुल्तान को कहाँ पराजित किया और उसकी हत्या कर दी गई? ऑप्शन ए पलवल, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी झज्जर, ऑप्शन डी कौन सा है? कैंथल। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी कैंथल में रजिया सुल्तान को पराजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर चार है, इतिहास की किस समकालीन पुस्तक में सुल्तान रजिया का वर्णन है? इतिहास की किस समकालीन पुस्तक में रजिया सुल्तान का वर्णन है? ऑप्शन ए तबकात नसीरी, ऑप्शन बी है बारिस्तान ए जीबी, ऑप्शन सी है फातिमा इब्राहिमा और ऑप्शन डी है तारीख फिरोज शाही। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए तबकात नासिरी में रजिया सुल्तान के इतिहास का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर पाँच है, किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी? किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से योग्य और शिक्षित थी? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी है बदायूनी और ऑप्शन सी है मिलाज अल सिराज, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बरनी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही, मिलाज अल सिराज। अब मिलाज सिराज ने लिखा है कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों से योग्य और अधिक शिक्षित थी। क्वेश्चन नंबर छह है, एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए आराम शाह, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है मुइज उल दीन कैकाबाद। रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्र थी? इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर सात है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? किसने गयासुद्दीन बलबल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी मुइनुद्दीन बहराम शाह, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, नसीरुद्दीन महमूद ने जो है बलबल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर आठ है, बहराम शाह के समय कब मंगोलों ने आक्रमण किया था? बहराम शाह के समय कब मंगोलों ने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1231, ऑप्शन बी 1241, ऑप्शन सी 1236, ऑप्शन डी 1251। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1241 में बहराम शाह ने मंगोलों को आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर नौ है, मसूद शाह किसका पुत्र था? ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी एतकीन। मसूद शाह किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर बी रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 10 है, टोपी सीकर कौन जीवन व्यतीत करता था? जीवन व्यतीत करता था? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी एतकीन, ऑप्शन डी बलबल। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद है बलबल सिख ह्यूमर, फिर गुलाम वंश खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा खिलजी वंश की शुरुआत।